फवाद साहब, आप ये कुछ बताएंगे, आज किसी भी लीडरशिप को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कर्फ्यू का माहौल लगा हुआ है, और किसी को अंदर, मीडिया को भी नहीं आने दिया जा रहा, और अल जजीरा वालों को भी बाहर ही रोका है, मैंने अभी देखा है। तो आप क्या तमाम इंटरनेशनल मीडिया को बाहर रोक लिया गया है। सड़क जो मेन है, आप देख रहे हैं कई किलोमीटर दूर इन्होंने ये सारी सड़कें बंद कर दी हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे हैं, उसके बाद आपके स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली, पूरी पंजाब की काबीना यहाँ पे है, पूरी खैबर पख्तूनख्वा की काबीना यहाँ पे है, और कई किलोमीटर्स में ये सड़कें बंद कर दी गई हैं और लोगों को बड़ी शदीद तकलीफ का सामना है। और कह रहे हैं कि हमने अदालत के हुक्म पे ये किया है, जबकि अदालत का हुक्म कोई ऐसा नहीं है, वो तो प्रेमिसेस के बारे में है, वहाँ कोई जा ही नहीं रहा। मुझे नहीं समझ आता कि इन्होंने ये चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि उनका तो हुक्म नहीं था कि इस तरह से सारी सड़कें इस्लामाबाद की इधर से कश्मीर हाईवे से लेके ये सारी सड़कें रोक दी गए। एक पूरा क्योस हो गया है इससे, और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और प्रेमिसेस को खोलना चाहिए। और फिर ये जो कोई यहाँ पे अवामी उस तरह का मॉब तो है नहीं, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं पंजाब के और केपी के, और उन सबको भी यहाँ पे रोक लिया गया। अस्सलाम वालेकुम मुराद भाई, आज के प्रोसीडिंग के हवाले से आप पर उम्मीद है, क्या समझते हैं, आज क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आपने कर्फ्यू का माहौल कौम को जरूर दिखाना है कि ये पब्लिक रोड है, और पब्लिक रोड को जिस तरह इन्होंने बंद कर दिया हुआ है कि जितनी भी यहाँ पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, बल्कि बाकी छोड़े आवाम के लिए इन्होंने जो मुश्किलात पैदा कर दी है। जब भी इमरान खान साहब के ऊपर एक जारी FIR करते हैं, इमरान खान साहब के ऊपर ये मुकदमों पे मुकदमे बनाते जा रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि पूरे इस्लामाबाद में कर्फ्यू और मार्शल जैसे माहौल बन जाता है। तो पहली चीज तो ये है। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि इमरान खान साहब ने हमेशा आईन और कानून की बात की है। अमरीकी साजिश के तहत अमरीकी गुलामों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, और दूसरी तरफ आपने कौम का फैसला देख लिया। रोजाना आप जलसे कवर करते हैं, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे हो रहे हैं। मीडिया ब्लैकआउट है, जाली FIRs है, सहाफियों के ऊपर कदगने हैं। जो सहाफी रिजिम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बात करेगा उनको जेलों में डालो, उनके ऊपर तशद्दुद करो, उनको मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दो, तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर FIRs कर दो। लेकिन उसके बावजूद ये बौखला गए हैं, अपनी शिकस्त नजर आ रही है। अवाम को कंट्रोल ये नहीं कर सकते। हमने पहले दिन बताया था कि कौम के मद्दे मुकाबिल मत आना, और ये कौम के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। एक तरफ ये है यूट्यूब भी बंद कर दिया, लेकिन ये सोशल मीडिया बंद करते हैं, लोग जलसों में आते हैं, जलसों के साथ लोग सोशल मीडिया का रुख करते हैं। ये यूट्यूब बनते हैं, लोग ट्विटर पे आते हैं, ट्विटर बंद करते हैं, फेसबुक पे आते हैं। मान लो ना कि माफी मांग रहे हैं, करने का प्लान हो रहा है, हुकूमत प्लान बना रही है, क्या कर रही है? चलते रहो, गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है, ऐसी खबरें आ रही है। वो बड़ी देर से कोशिश कर रही है। खान साहब, आज माफी मांग रहे हैं आप? खान साहब, आप कहते हैं मैं खतरनाक हो गया हूँ, तो इसके लिए सिक्योरिटी लगाई हुई। वो जेल में जाके और खतरनाक हो जाए। सर, हमारे सवाल का भी जवाब दे दे, माफी मांग रहे हैं सर? इधर से